हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है 10। हम 10 चैप्टर पर पहुंच गए हैं। 9 चैप्टर हम कर चुके हैं। तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ से वे बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं। तो ये तो थी जागिनी ने जो कुछ बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। जी बिल्कुल पढ़ा है। और उसमें बताया गया था कि वो जो काले बर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार, अलग प्रकार की चमक उनमें होती है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर क्या करते थे, बेचते थे। और कि व्यापारियों के द्वारा वहाँ पर वो बर्तन पहुँचाए गए हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कहाँ? रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सोने के सिक्के मिले हैं। किसके? रोम सोने के सिक्के। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? वही व्यापारियों के थ्रू। आगे है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गाँव और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस प्रकार से ये व्यापारियों के द्वारा कोई पोएम बनाई गई है ना, कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए थे इस तरह घोड़े और मिर्चों की गठरियाँ, हिमालय से रत्न और सोना और दक्षिण से चंदन की लकड़ियाँ। तो इस प्रकार से यह कविता बनाई गई है। आगे है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी घाट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। कहाँ से? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से, तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के बावजूद जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय क्षेत्र प्रदेश है। कहाँ? इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग कहाँ है? नीचे है, जो नीचे की तरफ है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। किसका? कावेरी का। मैदानी इलाकों का तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। जो मैदानी इलाके हैं और जो तटीय इलाकों के सरदार और जो राजा है उनके पास धीरे धीरे क्या हो गई थी? काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। किसकी? मुवेनदार की। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मुवेनदार क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये हैं चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने गए थे। कौन से 3? इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था मुवेनदार। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र हैं। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था।
इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। किसका? चोलों का पतन पुहार या फिर उसे कावेरीपट्टनम भी कहते हैं, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। क्या करते थे? ये जो मुखिया थे लोगों से नियमित कर की बजाय क्या करते थे? उपहारों की मांग। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाती, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। तो अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं जो उन्हें कीमती ज्वारा, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। क्या हुआ? 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। उसके बारे में किससे? उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दक्षिणापथ के स्वामी। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। इसकी वजह से कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से, ठीक है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई की जाती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। किसने? चीन ने। चीन ने बताया नहीं कि रेशम का आविष्कार कैसे हुआ। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े देते थे। कौन? चीन के शासक थे जो ईरान को और पश्चिम एशिया के शासकों को, राजा यानी कि राजा एक दूसरे राजा को। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन सा चल गया। क्या हुआ? क्योंकि वह सबसे महंगा था और आम लोग तो उसको खरीद भी नहीं सकते थे। और ये तो बात होती है कि अगर जो चीज़ महंगी है वह बहुत ज़्यादा चलती है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। क्या करते थे? कर भी मांगते थे। यात्रा के लिए कर भी मांगते थे और पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकल के आना होता था, तो इस करके यह बहुत ही ज़्यादा महंगा था। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। क्या मिलता था? कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, आगे है। ठीक है, जो शासक थे वो भी चाहते थे कि हम इस पर नियंत्रण कर ले, क्योंकि यहाँ पर कर बहुत ज़्यादा मिलता है और कर से ही जो राजा का खजाना है वो भरता है। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। क्या करते थे ये शासक? क्या करते थे? जो व्यापारी हैं, जो रेशम का व्यापार करते हैं और जो रास्ते में लुटेरे हैं, उनसे बचाते थे, रक्षा करते थे उनसे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे उनमें कौन थे? कुषाण।
करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किस पर? मध्य एशिया और पश्चिम भारत पर। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। किसके? कुषाणों के। कौन कौन? पेशावर और मथुरा। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य में था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इनके शासनकाल में ही जो सिल्क रूट की एक शाखा है, सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से कहाँ होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। किसके थ्रू? जहाज़ों के थ्रू। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, कौन थे वो शासक? कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका क्या करते थे? उपयोग करते थे। आगे ये क्वेश्चन दिए हैं, चीन रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्यों होता था? ये आपने पढ़ा है ऊपर। क्योंकि दुर्गम रास्ता था, चोर लुटेरे रहते थे, इस प्रकार से। चीन से समुद्र के रास्ते की भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में से ढूंढो, समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी। आगे है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कुषाणों का कौन था प्रसिद्ध राजा? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के कौन रचनाकार? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसका? महायान का। इसकी दो धारा थी, एक महायान, एक हीनयान। ठीक है, तो पहले इस महायान धारा का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। जो मूर्ति थी उसमें जो बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी, प्रॉपर नहीं दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, ये देखो सांची के स्तूप का। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। दूसरा परिवर्तन, दूसरा क्या हुआ? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो क्या है इसमें दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। वो कहते थे कि ध्यान लगाने की अपेक्षा हम लोगों को शिक्षा दें, उससे ज़्यादा लोगों में ज्ञान बढ़ेगा। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं भी खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों वे इन दर्रों से होकर गुजरते थे। कौन से? दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यहाँ करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते होंगे, क्योंकि उनका घर बार तो था नहीं और वो ऐसी ऐसी गुफाओं का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला।
तो ये देखो, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा और दाएं तक्षशिला में बनी। ये वाली तो है तक्षशिला की, ये वाली, और ये है मथुरा की। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है। तो आप इनमें देखकर बता सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर वस्त्र धारण कर रखा है, यहाँ पर वस्त्र नहीं है, यहाँ पर चक्र है पीछे, यहाँ पर चक्र नहीं है। तो आप इस प्रकार से इनमें अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर ये खड़े हैं और यहाँ पर बैठे हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पर। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। कौन सा? थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म है उसका आरंभिक रूप क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। तो आगे है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। ये कारले की गुफा दिखाई गई है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कारले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जो व्यापारी हैं वो कहाँ पर जाते थे? जहाज़ों और काफिले बनाकर दूर दूर, और जो तीर्थयात्री हैं वो भी उनके साथ चले जाते थे। तीर्थयात्री वे पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाते हैं। आगे इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। कौन था? चीनी था और बौद्ध था। फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वान त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद आया इत्सिंग। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। कौन कौन आए थे? एक तो फाशियन आया था 1600 साल पहले, और 1400 साल पहले कौन आया था? स्वान त्सांग। और फिर 50 साल बाद कौन आया था? इत्सिंग। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर आए थे। तो ये देखो, फाशियन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा देखते हैं। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। किसने? फाशियन ने, जो 1600 साल पहले आया था। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्र में तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश कर रहे। फाशियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व की तरफ और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। तो इस समुद्र के बारे में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। जावा पहुंचने में उन्हें 90 दिनों से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह कहाँ पहुंचा? चीन। आगे है स्वान त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। जो दूसरा व्यापारी है वो है चीन वापस लौटा। कैसे? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उल्ट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में है, का अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम क्या है? काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों में एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं।
जो नए नए विद्यार्थी वहाँ पर आते हैं तो द्वारपाल क्या करते हैं, उनसे कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपालों के द्वारा सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, फिर 2-3 ही अंदर जा पाते हैं। इस प्रकार से यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ है, बिहार में। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं भी शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय क्या थी, परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहा जाता था, भक्ति। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या फिर गरीब हो, या ऊंची जाति को या फिर नीची जाति को, स्त्री हो या पुरुष, तो वहाँ पर भक्ति के रूप में सबको समान दृष्टि से देखा जाता था। वराह के रूप में विष्णु, ये देखो विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया हुआ है। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो आगे है भक्ति मार्ग की चर्चा। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ कहाँ किए गए, भगवद गीता में। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें जो क्या है, भगवान कृष्ण है जो अपने परम भक्त अर्जुन को धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैला। वहाँ पर भक्ति काल था जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप से दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। अगर शिव के रूप में देखना चाहते हैं तो शिव के रूप में दिखेंगे, हनुमान के रूप में देखना चाहते हैं तो हनुमान के रूप में दिखेंगे, विष्णु के रूप में देखना चाहते हैं तो विष्णु के रूप में दिखेंगे। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर मानव के रूप में देखना चाहे तो मानव के रूप में दिख जाएंगे, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। आगे है भक्ति। भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताया है। भक्ति बद्ध शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति किसके बीच, भगवान और भक्त के बीच। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति क्या है, झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान आप अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। तो कुछ ज़्यादा ही चैप्टर हो गया ये, है ना, थोड़ा सा ही रहता है अब तो, चलो कर ही लेते हैं। एक भगवान द्वारा लिखी गई एक कविता, भक्त के द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। ईश्वर के सामने क्या करना पड़ता है, अपना सर झुकाना पड़ता है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक फेल्ला था, अपार ने लिखी है ये। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उसकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। इसमें चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, भगवान की दृष्टि में क्या होता है, सब समान ही होते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन्हीं मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदिर। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिस शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से बना है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। किसके द्वारा, अरबों और ईरानियों के द्वारा। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त है। आगे दिया गया है अन्यतर, चलो इसको और पढ़ लेते हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। किसका? ईसाई धर्म का। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। कहाँ? बेथलेहम में, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। किसका? उद्धारक। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है कि हमें खुद भी इतना ही प्यार और विश्वास दूसरों पर करना चाहिए जैसे हम खुद उम्मीद करते हैं। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। कहाँ? बाइबल में। यह इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की क्या कहलाएंगे? संतान। ईसा मसीह के उपदेश साधारणतः लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल के ईसाइयों को सीरियाई, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।